अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम फार्मामेडिकोज़ में ईसीजी को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो एरिथमिया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिथमिया को आपको मैंने डिटेल से बता दिया था कि एरिथमिया क्या है और वह किस तरह से हो रहा है। आज हम ईसीजी इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि ईसीजी को डिस्कस करने के बाद ही आप एरिथमिया की क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग और उसके ट्रीटमेंट को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, सवाल ये है कि ईसीजी क्या है। ECG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बेसिकली एक मेडिकल टेस्ट होता है जो कि डॉक्टर्स हार्ट पेशेंट्स का करते हैं, बिकॉज ये टेस्ट करने के बाद डॉक्टर्स को किसी भी पेशेंट का हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पता चल सकती है। ECG करने के बाद डॉक्टर ये बता सकता है कि किसी भी हार्ट पेशेंट का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा है, स्लो है या नॉर्मल है, या फिर हार्ट रिदम जो है वो रेगुलर है यानी सीक्वेंस वाइज है या फिर इरेगुलर है। तो इससे हमें ये सब पता चलता है। अब ECG मेडिकल टेस्ट करने के बाद आपको ECG किस तरह से पता चलेगा, किस तरह से आप इसको रीड करते हैं, और ये करने के बाद आप ये कैसे फाइंड कर सकते हैं कि हार्ट रिदम रेगुलर है, इरेगुलर है, हार्ट बीट फास्ट है, नॉर्मल है या स्लो है। तो उसके लिए आपको ये पहले इसके फेजेस पता होनी चाहिए। इसका जो पहला फेज़ है वो फेज़ 0 कहलाता है। फेज़ 0 को हम लोग जब हम ECG ट्रीट करते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं P से। फेज़ 1 को हम डिनोट करते हैं Q से, फेज़ 2 को हम डिनोट करते हैं R से, फेज़ 3 को हम डिनोट करते हैं S से, और फेज़ 4 को हम T से। यानी सारे फेजेस को हम अल्फ़ाबेट से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब फेज़ 0 की हम बात करते हैं। सबसे पहले फेज़ 0 में स्टूडेंट्स डीपोलराइजेशन होता है। आपको पता है व्हाट इज़ मीन बाय डीपोलराइजेशन। जब भी सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज इनफ्लक्स होगा, उसकी कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होगी, उसको हम डीपोलराइजेशन कहेंगे। अब फेज़ 0 में डीपोलराइजेशन हो रहा है, कैसे? क्योंकि सोडियम जो है वो हार्ट सेल के अंदर जाएगा। जब सोडियम हार्ट सेल के अंदर जाएगा तो सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर होगी, और आपको पता है सोडियम कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। तो फेज़ 0 में कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फेज़ 1 की। फेज़ 1 में रीपोलराइजेशन हो रहा होगा। रीपोलराइजेशन कैसे होगा? जब भी कोई भी पॉजिटिव आयंस जब सेल को लीव करें, उस केस को हम रीपोलराइजेशन कहेंगे। अब फेज़ 1 में क्या होगा कि पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे और पोटेशियम आयंस जो हैं वो सेल को लीव करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन होगा। ये वो टाइम है जिसमें हार्ट सेल्स रीसेट हो रहे होते हैं, यानी कि दोबारा स्टार्ट करने के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फेज़ 2 में। फेज़ 2 में कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हार्ट सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी ड्यू टू द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम चैनल्स ओपन होंगे, कैल्शियम सेल के अंदर आएगा। बट कैल्शियम का इन्फ्लक्स और पोटेशियम का सेल को लीव करना, ये दोनों आपस में बैलेंस करेंगे, यानी कि जितने कैल्शियम सेल के अंदर आएंगे उतने पोटेशियम आयंस सेल को लीव करेंगे। देन फेज़ 3 जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, उसमें क्या होता है कि पोटेशियम अगेन सेल को लीव करता है, यानी आप कैल्शियम ने अंदर आना बंद कर दिया, अब सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम, यानी कि अब कैल्शियम ने आना बंद कर दिया, अब सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम जो है वो सेल को लीव करेंगे, और इसकी वजह से अगेन रीपोलराइजेशन होगी। उसके बाद हम फेज़ 4 की बात करते हैं। फेज़ 4 को हम लोग रेस्टिंग फेज कहते हैं एक्शन पोटेंशियल का। आपको पता है स्टूडेंट्स व्हाट इज मीन बाय एक्शन पोटेंशियल? एक्शन पोटेंशियल बेसिकली हम कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं। तो फेज़ 4 में एक्शन पोटेंशियल का रेस्टिंग फेज चल रहा होता है, ये इसको हम इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड भी कहते हैं। ये वो टाइम होता है जिसमें हार्ट रेस्ट कर रहा होता है और नेक्स्ट हार्ट बीट स्टार्ट करने के लिए, यानी कि नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने के लिए वो खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है, ठीक है। तो ये रेस्टिंग फेज कहलाता है एक्शन पोटेंशियल का, जिसको हम T से डिनोट करते हैं। तो यही से स्टूडेंट्स हमारा ECG कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑफ एरिथमिया, जिसमें हमारे पास 4 मेन क्लासेस ऑफ ड्रग्स है। अदर्स में भी यहाँ पर मैंने 3 ड्रग्स लिखी हुई हैं जिनको भी हम एरिथमिया में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हम 2 ड्रग्स एरिथमिया में यूज़ करते हैं। द वन इज़ वेरापेमिल और डिल्टाइज़म। बीटा ब्लॉकर्स में इस्मेलॉल, एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स में वी आर हैविंग एमियोडेरोन, ड्रोनिडेरोन, सोटेलॉल, आइब्यूटेलाइड, ब्रिटेलियम। उसके अलावा सोडियम चैनल ब्लॉकर में हम वी आर हैविंग 3 क्लासेस ऑफ ड्रग्स, 1A, 1B, 1C। वैनी की ड्रग्स हमारे पास होती हैं क्यूनिडाइन, आइमीप्रेमाइन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपायरामाइड। 1B में वी आर हैविंग लाइडोकेन, फेनिटोइन, मैक्सिलिटाइन, टोकेनाइड। और 1C में हमारे पास ड्रग्स जो हैं वो है प्रोपाफिनोन, मोरिसिजाइन, फ्लीकेनाइड। अदर्स में वी आर हैविंग 3 मेन ड्रग्स, द वन इज डिजॉक्सिन, सेकेंड इज मैग्नीशियम सल्फेट एंड द थर्ड वन इज एडिनोसाइन, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, जब मैं आपको ECG पढ़ा रही थी तो यहाँ पर मैं आपको
अब स्टूडेंट्स, जब आपको मैं ईसीजी पढ़ा रही थी तो वहाँ पर मैं आयंस का जिक्र कर रही थी। वो 2 आयंस जो मेन आयंस थे वो थे पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम। अब आपने देखा होगा कि सोडियम कैल्शियम की वजह से डीपोलराइजेशन हो रही थी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हो रही थी। पोटेशियम जब लीव कर रहा था तो रीपोलराइजेशन हो रही थी। अब जब रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन ज़रूरत से ज़्यादा हो रही हो तो उसको रोकने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हम ब्लॉकर्स यूज़ करेंगे। तो ईसीजी पढ़ाने का मकसद ये था कि ईसीजी पढ़ाने के बाद आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ज़्यादा समझ में आएगी कि हम वाई वी आर यूजिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स एंड पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ एरिथमिया। तो यहीं से स्टूडेंट्स हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग कंप्लीट होता है। एंड स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू से दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।